नमस्कार, आप लाइव सिटीज का खास कार्यक्रम देख रहे हैं सुबह की चाय। मैं हूं वसीम खान। देखिए, बिहार की सियासत लगातार बदलती हुई और सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एक्शन में है और लिस्ट तैयार हो चुका है। मंत्रिमंडल विस्तार किस दिन होगा और देखिए जेडीयू से कितने, बीजेपी से कितने, हम से कितने, आरएलएम से कितने और एलजेपीआर से कितने देखिए मंत्री बनेंगे, कोटा क्या है। वहीं दूसरे तरफ योगी स्टाइल में बिहार में कार्रवाई शुरू हो चुकी है। भागलपुर की घटना और महज 12 घंटे के अंदर अपराधी को बिहार पुलिस ने ढेर कर दिया, इनकाउंटर कर दिया। तेजस्वी यादव गुस्से से लाल है, खूब गरजे हैं, सवाल खड़े किया है। हमारे साथ जाने माने पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं। सर, कैबिनेट विस्तार को लेकर के चर्चाएं एक बार फिर होने लगी है। कब तक होगा बिहार में कैबिनेट का विस्तार और जेडीयू, बीजेपी, एलजेपीआर, हम, आरएलएम से कितने मंत्री बनेंगे? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मंत्रिमंडल विस्तार की आप चर्चा ठीक कर रहे हैं, क्योंकि अब चुनाव सभी राज्यों में हो गए हैं। हाँ, अब आपको परिणाम निकलने से पहले आपको फर्स्ट वीक में आपको 5 या 6 तारीख को संभवतः मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, ओथ शपथ सब हो जाएगा, पूरी तैयारी मुकम्मल तौर पर हो गई। और एक अंदर खाने में यह एक भी दिखाई भी पड़ रहा है कि जेडीयू 16, भारतीय जनता पार्टी 16, तो अब उसके बाद से जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास उसको 2, आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 1, अब आपको हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को 1। अच्छा। तो आपको यह पूरा खाका बन करके तैयार हो गया है और आप देख और समझ पा रहे हैं कि 2 डिप्टी सीएम जेडीयू कोटे से बन गए। तो जो अब 16-16 गणित की बात हो रही है भाजपा और जेडीयू, तो उसमें आप 2 हटा दीजिए, निकाल दीजिए, 14 बचे। 14 बचे, तो 14 की बात है कि अब 14 जेडीयू से और 16 भारतीय जनता पार्टी से। तो यह और सबका जो मुकम्मल तौर पर नीतीश कैबिनेट का जो रूपरेखा था, तो 36 से अधिक नहीं हो सकता है। तो इस लिहाज से फुल स्ट्रेंथ कैबिनेट माने मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो, एक आध दो उसमें इधर उधर भी हो सकता है, रोक करके रखा जाता है। यह प्रक्रिया के तहत, यह पॉलिटिकल एक गेम है, इसके चलते भी लोग रखते हैं। अच्छा। हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी मुकम्मल तैयारी कर ली है। अमित शाह भी अब आराम फरमा रहे हैं, चुनाव परिणाम का इंतजार होगा, तो 5 तारीख को आपको सब कुछ दिखाई पड़ेगा। मंत्रिमंडल विस्तार की जो रूपरेखा अंदर खाने में बन गई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि देखिए, सामाजिक समीकरण को भी साधना है। बिहार में आपको उत्तर बिहार का भी कुछ होगा, दक्षिण बिहार का भी होगा, तो सब जगह से कुछ कुछ प्रतिनिधित्व कैबिनेट में दिया जाएगा। और एनडीए इस बार मुकम्मल तौर पर जो आपको मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, उसमें समाज के हर वर्ग, हर तबका को प्रतिनिधित्व देता हुआ दिखाई पड़ेगा। बिहार में अब योगी स्टाइल में कार्रवाई हो रही है। निश्चित रूप से आपने देखा कि बीते दिन भागलपुर में किस तरीके से, माने सुल्तानगंज में जो नगर परिषद का ऑफिस में जिस तरीके से दिन के भरे दिन में जो तड़ातड़ जो गोलीबारी हुई, उसमें एक बिहार लोक सेवा आयोग के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे कृष्ण भूषण की हत्या हो गई। वो उनको तो, और उसमें बीच बचाव करने गए थे राजकुमार गुड्डू जो नगर परिषद के अध्यक्ष थे, वह भी सीरियस इंजर्ड है वह भी। तो अब समझ लीजिए कि जिस तरीके से सम्राट की सरकार को खुले तौर पर यह चुनौती हुई कि बीच में, और तो अब देखिए पुलिस एक्शन में है। आपने देखा कि घटना के बाद इतनी रिस्पांस, माने पुलिस का क्विक रिस्पांस हुआ कि रामधनी यादव का इनकाउंटर हुआ और रामधनी यादव मुठभेड़ में मारा गया। बिल्कुल। और इसका तूती बोलती थी रामधनी यादव की, और यह कई बेमनस्सता थी। देखिए, यह तो आप इसको ऐसे भी समझ लीजिए, नगर परिषद का ऑफिस यह एक तरीके से उगाही का भी, जो जानकारी छन करके आ रही है, उगाही का भी वह कार्यालय बन गया था। तो इस लिहाज से आपको वहां पर वर्चस्व के लिए ही यह जो दुर्घटना जो भी दिखाई पड़ रही है, लेकिन सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री बिहार हैं, उनकी पुलिस पूरे एक्शन में है और लगातार कार्रवाई कर रही है और एक एक बिंदु को खंगालते हुए आपको सब कुछ आपको समेटते हुए दिखाई पड़ रही है। और सरकार की ओर से मुआवजा का भी ऐलान कर दिया गया है। तो देखिए, मुआवजा किसी चीज़ का कोई बहुत बड़ा पैमाना नहीं है, जिसका जाना था वो चला गया। तो ऐसे में निश्चित रूप से ये जो अधिकारी थे कृष्णा भूषण, यह तेज तरार अधिकारियों में इनकी गिनती होती थी, तभी यह बीच बचाव, इनको डुअल चार्ज मिला हुआ था।
तो ये सबसे दुखद बात है कि कोई नौजवान, कोई बिहार का आदमी अपने कर्तव्य की भूमि पर ढेर हो गया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी काफी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। कैबिनेट की बैठक बीते दिनों बुलाई और बड़े बड़े फैसले ले लिए हैं। देखिए, निश्चित रूप से आपको सम्राट कैबिनेट की यह दूसरी बैठक हुई जब से वह मुख्यमंत्री बिहार बने हैं। यह दूसरी, और 63 एजेंडा एक साथ में हुआ। उसमें तमाम तरह का जो स्वीकृति जो मुहर लगी है 63 एजेंडों पर, उसमें कई सारे अहम निर्णय लिए गए हैं। अब जैसे 31,000 बिहार पुलिस में भर्ती होगी, जो कहा जा रहा है 20,937, तो 137, सॉरी, 20,137 भर्ती होगी, जिसमें 50% पद जो है सो प्रमोशन से, पदोन्नति से भरा जाएगा। शेष पद पर आपको उसकी नियुक्ति की माने परीक्षा होगी, उसके बाद कंप्लीट करके आपको जाना पड़ेगा। तो यह एक बड़ी बात दिखाई पड़ रही है। दूसरी बात जो ठेकेदार के बारे में कही जा रही है, ठेकेदार जो बिहार के हैं या जो बिहारी हैं, जो जिनका फर्म रजिस्टर्ड है बिहार के नाम से, उनको 50 करोड़ तक का जो काम, टेंडर, निविदा उनको दिया जाएगा, उनको दिया जाएगा। सिर्फ आपको टेंडर का निकलना पड़ेगा। और यह एक बड़ी, अब आपके ठेकेदार जो हैं बिहार के रहने वाले, उनको बाहर प्रदेश में मूव करने की जरूरत नहीं होगी। आप बिहारी हैं, बिहार में आपका फर्म रजिस्टर्ड है, तो आपको काम मिलेगा। ये एक बड़ी बात है। ये सम्राट चौधरी के कैबिनेट ने बड़ा डिसीजन लिया है। नंबर 1। नंबर 2 आपको है कि आपको अनुसूचित जाति जनजाति जो छात्रावास में रहने वाले जो छात्र हैं, उनका अनुदान जो पहले 1,000 से बढ़ाकर 2,000 कर दिया गया है। तो ऐसे में छात्रावासों में रहने वाले जो छात्र हैं, उनके लिए यह राहत और सुकून की खबर है। इसके अलावा 208 प्रखंड में नए डिग्री कॉलेज खोलने की भी घोषणा हुई है, उस पर भी कैबिनेट की मुहर लग गई है। इसके अलावा एक और अहम आपको हुआ है कि पटना में आपको निफ्ट, माने जो निफ्ट किसके लिए जाना जाता है, फैशन संस्थान है, उसके लिए जमीन की दी जाएगी। यह भी मुहर लगी है कैबिनेट की बैठक में। तो अब जब फैशन डिजाइनिंग का निफ्ट का जब ये खुलेगा, तो यह निश्चित रूप से ऐसे भी छात्राओं के लिए, पढ़ने के लिए, छात्र भी पढ़ेंगे तो उसको पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए बेहतर होगा, उनके रोजगार के अवसर मिलेंगे। बिल्कुल। और एक सबसे अहम एक और चीज है कि पटना जू नाम रखा गया है। किसका नाम रखा गया है? राजीव गांधी जैविक उद्यान, जो पटना का था, संजय गांधी जैविक उद्यान जो था, उसका नाम जो है सो बदल दिया गया है। अब पटना जू उसका नाम आपको दिखाई पड़ेगा। संजय गांधी हट जाएंगे। संजय गांधी हट जाएंगे, अब पटना जू रहेगा। आज से अब वह पटना जू के नाम से जाना जाएगा। यह बड़ी बात है। लेकिन एक बात और है, आज जो है सो एक चीज और अहम होने जा रहा है। क्या? अरविंद शर्मा जो है सो नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। बिल्कुल। यह किस सीट पर? यह मंगल पांडे, जो आपको सिवान से एमएलए बने, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, लगातार बिहार के स्वास्थ्य को ठीक करने वाले स्वास्थ्य मंत्री रहे, उनकी सीट खाली हुई है। इस बार तो भारतीय जनता पार्टी ने आपको उम्मीदवार बनाया है इस बार अरविंद शर्मा को। तो ऐसे में अरविंद शर्मा का आज नॉमिनेशन होगा। आज अंतिम दिन है नामांकन की, और यह एक इस तरह से औपचारिक प्रक्रिया है। बिल्कुल, कहीं कोई नहीं होगा, और यह निश्चित रूप से यह नामांकन करेंगे, एकमात्र नामांकन होगा, और यह इनके माथे तिलक लगेगी, और यह भारतीय जनता पार्टी की ओर से होगा। देखिए, हालांकि देखिए, इस सीट पर हम बताना भी चाहेंगे, ये सीट पर पहले नाम चल रहा था दीपक प्रकाश का, उपेंद्र कुशवाहा का, लेकिन दिन भर मंथन चिंतन के बाद अरविंद शर्मा का नाम जो है सो इस सूची में आया। रात में कल जो है सो परिवर्तन हुआ, पर 1-2 दिन पहले, और यह जो है सो दीपक प्रकाश के जगह अरविंद शर्मा का नाम जुड़ा है इसमें। यह सबसे अहम जानकारी है। बिल्कुल। मगर सर, तेजस्वी यादव का गुस्सा फूटा है डिप्टी सीएम विजय चौधरी पर, और देखिए केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी पर। बहुत कुछ कह दिया है तेजस्वी यादव ने। दिल्ली के द्वारिका में बीते दिन जो घटना हुई, तो वो अब किस तरीके से कहा जा रहा है, पुलिस ने ही ठोक दिया, दिल्ली पुलिस की ओर से कहा जा रहा है। तो यह निश्चित रूप से बिहारी की, तो इसमें जो जीतन राम मांझी या विजय सिन्हा का जो बीते दिन बयान आया,
वह बयान आपको समझना पड़ेगा कि वह बयान देना, वह तेजस्वी यादव वही कह रहे हैं कि असंवेदनशील हैं, बेपरवाह हैं और इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए। जो एक आपको और तरीके से बात कह रहे हैं जीतन राम मांझी को, और देखिए जिम्मेवार पद पर बैठे हैं जीतन राम मांझी, और आपको नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, दिल्ली की घटना है, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो तमाम तरह की बात। और देखिए बार बार वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो चुनाव के समय में जो बात बोला था उसको भी उन्होंने पोस्ट करके कहा है। बिल्कुल। तो कई तरीके से सवाल घेरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं तेजस्वी यादव इस मामले को लेकर के पूरे सख्त और मगर सर जीतन राम मांझी ने जो बयान दिया है सर, क्या वो उस तरीके जितने बड़े वो नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, और उनका ये कहना क्या शोभा देता है, मार दिया तो मार दिया? नहीं, देखिए निश्चित रूप से इस तरीके के बयान से बचना चाहिए, और ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है कि कैसे मारा, क्यों मारा, किसी को भी मारना, वह बिहार का हो या किसी अन्य प्रदेश का हो, अगर बिहार इंडिया का सिटीजन है, भारत का नागरिक है, तो उसको इस तरीके से पुलिस ही, रक्षक ही उसको मार दे, तो यह तो बड़ा सवाल बनता है। और ये निश्चित रूप से सवाल जो है तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं वही नहीं, तमाम विपक्ष की पार्टियां, और कहीं ना कहीं ऑफ द कैमरा बात करिएगा रूलिंग पार्टी के भी नेता इस घटना से मर्माहत हैं। चिराग पासवान ने भी सवाल इस पर खड़ा किया है। तो ये देखिए निश्चित रूप से सोचनीय है, चिंतनीय है, और इस बात को समझना पड़ेगा। बिल्कुल सर, बिहार में कई जिलों में बड़ा अलर्ट जारी कर दिया गया है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। आपने देखा कि बीते रात जो है सो किस तरीके से गड़गड़ाते हड़हड़ाते जो है सो तूफान के जैसा आपको तेज हवा चली, बारिश हुई, मौसम का मिजाज अलग बदला। तो उसी को लेकर के मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है 18 जिलों में। और आपको देखिए घर में रहिए, घर से बाहर मत निकलिए, क्योंकि बीती रात की हम लोग जो बात कर रहे हैं उसमें आपको कई वृक्ष रोड पर गिरे पड़े हैं, कई के झोपड़ी उड़ गए, कई के मकान इधर से उधर गिर गए, कच्चे मकान ढह गए। तो यह एक विभत्स दृश्य कल दिखाई पड़ा आपको। और तो इसी को लेकर के मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि आप सड़क पर ना निकलें, आंधी तूफान है, जब आवश्यक हो तभी निकले, घर के अंदर ही बंद रहें। यह देखिए, और तापमान में भी लगातार गिरावट, उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। तो आपको एहतियात बरतना है, हरे भरे वृक्ष, बिजली के पोल के इधर इस आसपास नहीं रहना है। जहां पर देखिए जो ये अगर यदि कच्चा मकान है, झोपड़ का मकान है, तो वहां से दूर हट जाइए, पक्के मकान के किनारे अपना खड़ा रहिए आप। तो आपने सुना वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर को। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।